यीशु मसीह जब जीवित थे, जब उन्होंने जन्म लिया, तो कैसे थे वो? कैसे थे? हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। शारीरिक रूप में थे। ओके, अच्छा। यीशु मसीह जो थे इन्हीं शरीर में थे। कैसे? उनके अंदर लहू भी था, उनके अंदर पानी भी थी, सब कुछ था, बढ़िया था। आपको पता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि पाप दुनिया पर बढ़ चुका है, तो मसीह को शारीरिक रूप में क्यों आना पड़ा? हाँ? एक ही बार पवित्र आत्मा ट्रांसफर कर देते, कर सकते थे ना, लेकिन यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा? मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो। हालेलुया। मुंह से गालियां ना बकना, व्यभिचार ना करना, पाप ना करना, गंदी गालियां ना बकना, ये ना करना, लालच ना करना, ये ना करना, सारी चीज जो हमने बता चुका उसके ऊपर डिटेल नहीं जाएंगे। लेकिन पता है कि जब यीशु मसीह मरकर जी उठे तो उनमें क्या था? जब मरकर जी उठे तो उन लोगों के बीच में गए ना, कितना दिन रहा उन्होंने? कितना दिन रहा? आ जाते हैं हम वापस टॉपिक। मैं आपको थोड़ा अलग अलग चीजों से प्रमाण बताऊंगा। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह मरे तो उनमें से लहू निकला। दूसरा, लहू निकलने के बाद पानी भी निकल गया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये चीज कई बार बता चुका हूं, आप भूल जाते। यीशु मसीह जब मरे, जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, आपको पता है जब उन्हें कोड़े मारे गए, जब उन्हें कांटे का मुकुट पहराया गया, तो उनके माथे से खून बह रहा था। पांजरे में जब भाले मारे गए, पांजरे से उन लहू की धारा बह रही थी। धार धार बहा लहू यीशु का, तेरी सिफा के लिए, मेरी सिफा के लिए। हालेलुया। उनके पैरों से, उनके हाथों से, उनके माथे से, उनके पांजर से, हर जगह से उनका लहू बहा। और जब लहू बह कर खत्म हो गया तो उनके अंदर से वो पानी भी निकलना चाहिए। मनुष्य के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, लहू और पानी। अगर आपके अंदर पानी नहीं होगा तो आप जो ऐसे ताजे दिखते, ऐसे नहीं दिखेंगे। हाँ, कैसे? सूखा हुआ दिखेंगे, हड्डियां दिखेंगी, कंकाल जैसे होते हैं ना। जिंदा तो रहेंगे लहू के द्वारा, लेकिन वो फिर वो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। खैर, हम यहां पर आते हैं कि जब यीशु मसीह जब मरे तो बाइबल कहती है कि उनमें से लहू बह गया, पानी भी बह गया। और जब वो मर गए, जब वो गाड़े गए, और जब वो तीसरे दिन जी उठे, तो जब वो जी उठे तो उनमें न लहू था और न पानी था, क्योंकि उनका जो शरीर के रूप में जो जी उठे थे वो महिमा की देह में उठे थे। हालेलुया, हालेलुया। वो जो अब जी उठे हैं, अब उनमें न लहू है और न पानी है। वो महिमा के देह में वो उठे। और बाइबल कहती है कि जब वो महिमा के देह में उठे तो वो फिर क्या किए गए? जब वो शारीरिक रूप में थे, जब तक वो अपना लहू नहीं बहाते, जब तक वो पानी नहीं बहाते, तब तक वो पिता के पास वो जा ही नहीं सकते थे। उन्होंने लहू बहाया, पानी बहाया। जब वो लहू और पानी उनके जीवन से निकल गया, हमारे पाप और श्राप पूरा उनके अंदर से वो बहकर जब निकल गया, जब वो जी उठे तो एक महिमा के शरीर के रूप में वो जी उठे। और बाइबल कहती कि महिमा का शरीर उन्हें मिला। इसलिए बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह उन चेलों के पास आया तो एक चेला कहता है, सचमुच तू वही है?
प्रभु ने क्या कहा? हाँ मैं वही हूं। नहीं प्रभु, मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा? मैं उंगली डालकर अब मैं क्या करूंगा? तुझे चेक करूंगा कि तेरे पंजरे में वो छेद है या नहीं है। अगर लहू और पानी होता तो पंजरे में से फिर से वो लहू और वो पानी निकलता रहे। वो हाथ जो छिदे हुए दिखते हैं वो ऐसे छिदे हुए नहीं दिखते। हालेलुया। इसलिए थिस्सलुनीकि की पत्री में कहती है, बाइबल कहती है कि जब वो मरा और जब वो जी उठा और जब वो वापस आएगा तो फिर जो मसीह में विश्वास कर कर जो मरे हैं वो फिर से वो महिमा का शरीर लेकर वो उठा लिया जाएगा। हालेलुया। फिर जो दूसरा जो जीवित है और जो मसीह में विश्वास करने वाले हैं उन्हें भी महिमा का शरीर मिलेगा और वो भी उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है मैंने तुम्हें अमरता का जीवन दिया है, तुम कभी भी मर नहीं सकते। एक व्यक्ति जो लहू और मांस में है वो मरेगा, लेकिन जिसके अंदर जिसके जीवन में महिमा का शरीर मिला है वो कभी भी मरने वाला नहीं है। यीशु के नाम में हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वह जब अब मरे हुए में से अब जी उठा है तो फिर दोबारा मरने का नहीं, वो मरने का नहीं। बाइबल कहती है कि अगर तुमने पाप किया है तो तुम्हारे पापों के लिए फिर से वो अब लहू बहाने के लिए नहीं आएगा। फिर से इब्रानियों की पुस्तक में लिखा वो क्रूस पर अपने आप को अब नहीं चढ़ाएगा। हालेलुया। अब ये उनका पश्चाताप अब अनहोना होगा। आमीन। इसलिए अब बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अमरता का जीवन जो कभी ना मरने वाला तुम्हें जीवन दिया है, और जब मैं जाता हूं वहां पर तो मैं भी तुम्हें लेकर जाऊंगा। वही महिमा से भरा हुआ वो हमें शरीर देगा जो उसमें कभी भी मृत्यु नहीं होगी, कभी भी बीमारी नहीं होगी, कभी भी चिंताएं नहीं होगी, कभी भी सर में दर्द नहीं होगा, कभी भी सोने चांदी की टेंशन नहीं होगी, 4 व्हील की टेंशन नहीं होगी, बेड और घर की टेंशन नहीं होगी, अच्छा चिकन और मटन की टेंशन नहीं होगी वहां पर। हालेलुया। वहां पर ये चीजों की टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको जो शरीर मिला है अब वो महिमा से भरा हुआ शरीर है। हालेलुया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं जाता हूं तेरे लिए घर तैयार करूंगा फिर मैं आऊंगा। तो आपको पता है वो हमें ऐसे ये लहू और मांस में वो हमें लेने वाला नहीं है। अब वो जब जी उठेगा, जब हमें वो उठाएगा तो हमें वो महिमा से भरा हुआ शरीर देगा। हालेलुया। जो कभी भी नहीं मरने वाला। और बाइबल कहती है कि जहां पे वो बैठा है, जिस जगह पर वो बैठेगा, बाइबल कहती है कि वो भी हमें अपने दाहिनी ओर बैठाएगा। यीशु के नाम में हालेलुया। हमें और आपको वो अपनी दाहिनी ओर बैठाएगा। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है। इसलिए बाइबल कहती है कि अब तक पवित्र आत्मा न उतरा था, लेकिन आपको पता है कि जब यीशु मसीह मरकर जी उठे और लोगों में दिखाई दिया, 40 दिन तक रहा, जब वहां पर उठाए जा रहे थे तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा मैं तो जाता हूं, अब तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, उसका नाम पवित्र आत्मा होगा, जो तुम्हें चलने में मदद करेगा, तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें विश्वास में बढ़ना कैसे है, तुम्हें वचन में कैसे बढ़ना है, तुम्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चलना है, तुम्हें पापों से कैसे हटना है, तुम्हें कैसे ये लड़ाई, ये झगड़े, ये नफरतों से अलग हो हटकर तुम्हें एक प्रेम में जीवन को बिताना है। हालेलुया। ये हो गया हम विश्वासियों के लिए विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त करना। हालेलुया। अब दूसरा हम आते हैं, आइए हम आगे देखते हैं, बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा पाना।